बिरयानी खाते समय आपके दांत के नीचे आके काली इलायची ने आपके मुंह का स्वाद जरूर खराब किया होगा, लेकिन यही बड़ी काली इलायची आपकी बिरयानी को फ्लेवर देने के साथ साथ सिक्किम के बहुत सारे फार्मर्स को 2 वक्त की रोटी भी देता है। ये काली इलायची केसर और वैनिला के बाद थर्ड सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस है। सिक्किम में 21% हाउस होल्ड इसकी फार्मिंग करते हैं, जिनमें से 80% के लिए प्राइमरी इनकम का सोर्स है। सिक्किम के बहुत सारे विलेजेस में 70% से भी ज्यादा इनकम इस कार्डमन की खेती से ही आता है। मिड 2000 में इंडिया इसका लीड प्रोड्यूसर था और वर्ल्ड सप्लाई के लगभग 85% हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे थे। हमने पहले उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मिडिल ईस्ट और यूरोप में बढ़ के हम 20 कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट करने लगे। साल में 5 से 6 हजार टन एक्सपोर्ट करके हमको लगभग 1200 करोड़ रुपया मिल रहा था, लेकिन इसको किसी की नजर लग गई। धीरे धीरे फार्मर ने ऑब्जर्व किया कि इस पेड़ के पत्ते पीले पड़ने लगे। 20 से 25 साल जीने वाले ये पेड़ 5 से 6 साल में मरने लगे और पहले तो लोगों को लगा कि ये टेम्पररी है, अनइवन रेंज की वजह से हो रहा है, लेकिन ये एक डीपर इम्पैक्ट था और साल दर साल इसकी हार्वेस्टिंग कमी होती गई। आज ये हालत है कि हमारा नेबर नेपाल इसमें हमसे बहुत आगे निकल चुका है और वर्ल्ड सप्लाई के लगभग 65% नेपाल प्रोड्यूस कर रहा है। इतने बदतर हालात क्यों हुए? इसका की रीजन क्लाइमेट चेंज है। विंटर्स वार्म होने लगे, रेन्स अनप्रेडिक्टेबल होने लगे, ड्रॉट के वजह से जो इनएक्टिव फंगस इस पेड़ में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो और एग्रेसिव होने लगे, वायरल इन्फेक्शन और डिजीजेस के चलते इस पेड़ की लाइफ कम होती गई। साथ ही साथ सेम ब्रीड को बार बार क्लोन करने की वजह से ये पेड़ भी जेनेटिकली वीक होने लगे थे, इसके वजह से हार्वेस्टिंग कम होती गई। हालांकि इस फार्मिंग को रिवाइव करने के लिए अब सिक्किम गवर्नमेंट ने मारो इलायची मारो धन नाम की योजना लाई है, जिसके तहत 8 करोड़ से भी ज्यादा फंडिंग दी गई है इस पेड़ के रिलेटेड रिसर्च करने के लिए। लेकिन हम और आपको ये सब समझना जरूरी क्यों है? आज जो सिक्किम की इलायची के साथ हुआ है, कल शायद कोकण के हापुस के साथ होगा, नागपुर के ऑरेंजेस के साथ होगा या फिर हिमाचल के एप्पल के साथ हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए एक तो हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना जरूरी है, दूसरा एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी है। क्या आपने किसी के बच्चे को बोलते हुए सुना है कि वो एग्रीकल्चरल या फिर बोटानिक रिसर्च करना चाहता है, या कभी गवर्नमेंट को भी पुश करते देखा है या फिर कोई इंस्टीट्यूट खोलते देखा है जो एग्रीकल्चरल रिसर्च करता हो? ऑब्वियसली नहीं। तो अगर हम ये अवेयरनेस बढ़ाए तो शायद ऐसे संकट से बच सकते हैं। और क्या पता एआई के फ्यूचर में इस तरीके की नीश के लिए हमारे बच्चों को अच्छा जॉब या इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट दे पाए।